नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आतताई, अत्याचारी, बलात्कारी के लिए कोई कालखंड निश्चित नहीं है कि इस कालखंड में हुआ और फिर किसी दूसरे कालखंड में नहीं होगा। दिशा के साथ जो कुछ भी अत्याचारियों ने और बर्बरतापूर्ण तरीके से जो कार्रवाई जो काम किया, उसको लेकर के हम लोगों की लड़ाई जारी है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि क्यूबाइब नेटवर्क अभी तहकीकात कर रही है, खोजबीन कर रही है, कुछ सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है और उस केस को, जो 26 वर्ष पुराना केस है, उसको दोबारा आपके सामने लाने की कोशिश कर रही है, दोबारा रीओपन करने की कोशिश कर रही है। लेकिन दिक्कत यह है कि सीबीआई ने उस केस को भी क्लोज कर दिया था, अदालत से बरी हो गया था क्योंकि सबूत नहीं मिले थे। और इस प्रकार से जो अपराधी है वो कभी अपराधी साबित हुआ ही नहीं। और जाहिर है, अदालत के पास कोई सबूत नहीं मिला, सीबीआई कोई सबूत पेश नहीं कर सकी। मीडिया में हाय तौबा तो मची, लेकिन वहां की स्थानीय प्रशासन, वहां की लीडरशिप, सबने मिलकर के इसको दबा दिया। मित्रों, दुखद बात यह है कि जब भी, आपको याद होगा कि नीतीश कटारा और जेसिका लाल हत्याकांड में भी अदालत ने सबसे पहले यही किया था। जेसिका लाल हत्याकांड में तो यह हो गया कि दिल्ली हाईकोर्ट ने कह दिया कि जेसिका वॉज मर्डर्ड, जेसिका वॉज किल्ड, बट हु किल्ड जेसिका, वी डोंट हैव एनफ एविडेंस टू गेट हिम पनिश्ड। ये अदालत के हाथ बंधे हुए थे जेसिका लाल की हत्याकांड में। और जब अदालत ने यह वर्डिक्ट दिया कि हम जानते हैं कि जेसिका की हत्या हुई है, लेकिन किसने हत्या की, यह सबूत इकट्ठा करने में पुलिस नाकाम रही है, और इसके बिना पर हम आरोपी को रिहा करते हैं। दूसरे दिन अखबारों की खबर, जो लीड खबर थी, वो ये बनी कि नो वन किल्ड जेसिका, कोर्ट सेज। जेसिका की हत्या किसी ने नहीं की। किसने की, पता नहीं। नो वन किल्ड जेसिका बट जेसिका वॉज किल्ड। किसने हत्या की यह पता नहीं है, लेकिन जेसिका की हत्या हुई यह पता है। तो केवल मात्र जेसिका नहीं रही, या सिर्फ नीतीश कटारा नहीं रहे, या सिर्फ दिशा नहीं रही, ऐसी घटनाएं देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही है। और हमारी पॉलिटिकल बिरादरी और प्रशासन की असंवेदनशीलता इन घटनाओं को खाद पानी मुहैया करा रही है और लगातार करा रही है। मैं एक रेफरेंस इसलिए मैंने कहा कि 26 साल पुराने केस को मैं आपके सामने ला रहा हूं, क्योंकि आपको मालूम है क्यूबाइब नेटवर्क सिर्फ मीडिया, सिर्फ न्यूज देने का या आपको सूचना पहुंचाने का काम नहीं करती है। क्यूबाइब नेटवर्क मीडिया एक्टिविज्म के दौर में है, और मीडिया एक्टिविज्म होना चाहिए, तभी आपका डेमोक्रेसी मजबूत रहेगा। क्योंकि मीडिया वॉइस ऑफ वॉइसलेस है, जिनको आवाज नहीं है उन्हें आप आवाज देते हैं। हमारा काम है ये। 26 साल पुरानी वो घटना है जिसके बारे में मैंने पहले जिक्र किया है, लेकिन आज वो क्यों मौजूद है, क्यों इंपॉर्टेंट है। और जिसके ऊपर आरोप लगा उसने कुछ भी नहीं सीखा। इसलिए नहीं सीखा क्योंकि उन्हें पुलिस नहीं पकड़ सकी, उन्हें सीबीआई नहीं पकड़ सकी, उन्हें अदालत नहीं पकड़ सकी। और 4-5 साल में उन्होंने सबको घता बता करके, सीना तान करके समाज में वो घूम रहे हैं। उन्हें कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। आरोप बेहद संगीन थे। देश के जैसे आज ठाकरे परिवार के ऊपर संगीन आरोप हैं, और वो
जिस निर्लज्जता से घूम रहे हैं, फिर एक बार लग रहा है कि सीबीआई, पुलिस, सब के सब चुप हो जाएगी। लेकिन क्यूबाइब नेटवर्क ने जब से इस मुद्दे को उठाया है, तब से यह मुद्दा आप लोगों के सहयोग से, एसएसआर वॉरियर के सहयोग से यह मुद्दा आगे बढ़ा और आज ठाकरे परिवार की नींद हराम हो गई। और कल मैं आपको बताऊंगा कि क्या एक बहुत बड़ा खेला भी हुआ है, उस पर भी मैं अपडेट दूंगा। लेकिन ये 26 साल पुरानी जो घटना है, ये बिहार की राजधानी पटना की है। तब बिहार के मुख्यमंत्री थी लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी, और लालू यादव के साले थे साधु यादव। 2 साले थे, साधु यादव और सुभाष यादव। साधु यादव के ऊपर ये संगीन आरोप लगा कि शिल्पी जैन, जो एक मिस पटना थी, पटना वुमेन्स कॉलेज की स्टूडेंट थी, शिल्पी और उनके बॉयफ्रेंड की हत्या का आरोप लगा, शिल्पी के बलात्कार का आरोप लगा। साधु यादव के साथ साथ उनके जो साथी रहे होंगे उनके ऊपर। लेकिन साधु यादव शिल्पी जैन बलात्कार और हत्याकांड में बरी कर दिए गए, क्योंकि पटना पुलिस ने कोई जांच नहीं की। पटना पुलिस ने सबूतों को मिटाने का काम किया। सीबीआई को सबूत हाथ लगे। सीबीआई ने फॉरेंसिक जांच के लिए जो विसरा रिपोर्ट था वो भेजा, स्वाब को भेजा हैदराबाद के लैब में। हैदराबाद लैब ने कंफर्म किया कि शिल्पी के साथ बलात्कार हुआ है और गैंग रेप हुआ है। ये हैदराबाद लैब ने कंफर्म किया। और आप हैरान हो जाएंगे कि यह खबर लीक होती है, मीडिया में आती है कि हैदराबाद लैब ने, फॉरेंसिक लैब ने कंफर्म कर दिया है कि शिल्पी के साथ बलात्कार हुआ है, गैंगरेप हुआ है। चारों तरफ मीडिया में चर्चा होती है। इस साधु यादव जी से सीबीआई उनका सीमेंट मांगती है कि आप दीजिए, हम आपका टेस्ट करेंगे, मैच करेंगे, उसका फॉरेंसिक जांच होगा। साधु यादव ने देने से मना कर दिया, डंके की चोट पर मना कर दिया, और सीबीआई की औकात नहीं हुई साधु यादव को गिरफ्तार करने की। मांग रही थी, दलील दे रही थी, आग्रह कर रही थी, विनती कर रही थी सीबीआई इस साधु यादव से। साधु यादव से सीबीआई विनती कर रही थी, आप जांच में सहयोग कीजिए। यह नहीं कि सीबीआई जाकर के साधु यादव को सीधा अरेस्ट करके लाती और इनसे इनका स्पर्म ले करके लैब भेजा जाता और फिर उसका टेस्ट होता। ऐसा सीबीआई को करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? सीबीआई ने नहीं किया। किसके कहने पर नहीं किया? सीबीआई ने बड़े बड़े नेताओं के कहने पर यह काम नहीं किया। राजनीतिक रसूख का सवाल था। लालू यादव मुख्यमंत्री जब हटे, चारा घोटाले में जब वो जेल गए, तो लालू यादव ने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। डेमोक्रेसी का मजाक, पार्टी पॉलिटिक्स का मजाक